हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए डिटेल जानकारी एसएससी एग्जाम की। और इस एग्जाम में क्या क्या रहने वाला है, कितनी पोस्ट रहने वाली है, कौन एलिजिबल है, क्या सिलेबस रहने वाला है, तमाम जानकारियां इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं। तैयार हो जाइएगा सर, क्योंकि 10 से 15 मिनट का समय लेंगे और उस समय में आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब मैं आप साथियों के साथ शेयर करने वाला हूं। चलिएगा, सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने कि सर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगी, कहां रहेगी, कैसा रहेगा, सारा का सारा मामला आपसे हम जानने वाले हैं। देखिएगा, मेरी हर बात को ध्यान से सुनिएगा, कोशिश पूरी ईमानदारी से करिएगा। सवाल नंबर पहला है कि सर डिटेल जानकारी दे रहे हैं, कौन करवा रहा है ये एग्जाम, तो जवाब होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। बोले तो एसएससी के द्वारा ये एग्जाम कराया जाएगा। एग्जाम का नाम क्या होने वाला है सर? एसएससी फेज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट से हमें कोई फिलहाल मतलब नहीं है, हमें पोस्ट का मामला है सर। पोस्ट क्या रहने वाली है यहाँ पर? नर्सिंग ऑफिसर की होगी, फार्मासिस्ट की होगी और फार्मा मेडिकल पोस्ट रहने वाली। वाह जी वाह, मजा ही आ गया सर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? अरे सर यही तो जानना था, पोस्ट कितनी है। तो याद रखिएगा 124 पोस्ट यहाँ पर रहेगी। भैया जी अपने आप में एक बढ़िया वैकेंसी है, मैं फिर बता दूं आपको 124 पोस्ट है। चलिए जी, एप्लीकेशन पैसे भरना होगा आप लोगों को, तो याद रखिए ऑनलाइन एग्जाम होगा। सर एग्जाम लेवल, ये बात बड़ी डिटेल में आप लोगों को जाननी है कि सर एक तो 10th दे रखा है, 10th प्लस 2 भी दे रखा है, ग्रेजुएशन भी दे रखा है। इसका मतलब इस वैकेंसी में 3 प्रकार की पोस्ट है, तीनों है नर्सिंग ऑफिसर, अलग अलग काम में है। कहां है, क्या क्या है, वो सब बताऊंगा। थोड़ा सब्र करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट जानकारी की बात करें लास्ट डेट अप्लाई करने की, तो याद रखिएगा 4 मई रहने वाली है। एज लिमिट क्या होगी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि लगभग 30 साल के तो आप चल जाओगे, और उसके ऊपर चलेगे तो आपका क्राइटेरिया बाहर चला जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग तरीके से रहने वाली है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में आपका हो सकता है अगर स्किल टेस्ट लगाए, हालांकि आज तक तो लगा नहीं, अब लग जाए तो बात अलग है। सैलरी आपकी क्या रहेगी, तो याद रखना लेवल 1 से लेवल 8 तक रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट भैया आप सबको पता है। अब अपन जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट एसएससी नर्सिंग एग्जाम को, एसएससी नर्सिंग ऑफिसर को लेकर। सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन कब आया सर? 13 अप्रैल को। स्टार्ट कब हुए फॉर्म भरना? 13 अप्रैल को। लास्ट डेट क्या रहेगी? 4 मई 2026 से शाम के 11 बजे तक। लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी सेम ही रहने वाली है। एप्लीकेशन में किसी प्रकार का करेक्शन होगा, विंडो खुलेगी तो वो खुलने वाली है 11 मई से लेकर 13 मई तक। और एग्जाम डेट जो सीबीटी रहेगा वो जून में टेंटेटिव माना जा रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट अभी तक आई नहीं है। कब माना जा रहा है? अब मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लीजिएगा सर। मैं कहा था कि आप लोगों के सामने नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 प्रकार से है सर। नर्सिंग ऑफिसर ही है, नर्सिंग ऑफिसर ही है, नर्सिंग ऑफिसर 3 तरीके की है सर। एक नर्सिंग ऑफिसर जो कि आप देखकर चलेंगे CGHS, जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए 10th प्लस 2 की, और नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों के सामने रहेगी 107। सबसे ज्यादा पोस्ट यहां पर रहेगी क्या? CGHS। क्या बोला मैंने? CGHS। 10th प्लस 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 107 होने वाली सर। नेक्स्ट बात, नर्सिंग ऑफिसर DGHS, दैट इज द मार्टिकुलेशन। बोलू तो यहां पर व्यक्ति का क्या होना जरूरी है? ग्रेजुएशन होना जरूरी है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है सर? यहां पर 8 है। कितनी है? 8 है। नेक्स्ट बात करें नर्सिंग ऑफिसर DGHS CLTRI, दैट इज यहां पे भी 10th प्लस 2 चाहिए और नंबर ऑफ पोस्ट 9 चाहिए। टोटल यहां पर हमारे पास में पोस्ट होनी चाहिए 124। अरे कितनी होनी चाहिए बोलो भैया? 124 पोस्ट है जो आप लोगों के सामने। फिर बोल रहा हूं 3 प्रकार की पोस्ट है सर। क्या सबका एग्जाम अलग अलग होगा? नहीं, मैं फिर बता देता हूं, सबका एग्जाम सेम होगा। फिर बता रहा हूं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। मैं फिर बोल रहा हूं एग्जाम पैटर्न सेम होगा। क्या फॉर्म अलग अलग भरेंगे? नहीं, एक ही फॉर्म होगा सर। फॉर्म अलग अलग भरेंगे नहीं, फॉर्म यहां पर आप लोगों का सेम होगा। समझ में आई मेरी बात? बोलो हाँ यार। लेकिन सभी वैकेंसीज है जो तीनों यहां पर हमारे सामने। मैं फिर बता देता हूं, यहां पर आप लोगों का जो सिलेबस का पैटर्न है मेरे भाई, किसका पैटर्न है? सिलेबस का पैटर्न वो बिल्कुल अलग अलग है। जानना चाहोगे? क्या जानना चाहोगे? बताओ बताओ। अरे बता दो एक बार, फटाफट से बता दो। चलिए जान ही लेते हैं सर। नर्सिंग ऑफिसर CGHS 18 से 30 साल उम्र, 10th प्लस 2। सिलेबस सुन लीजिएगा भैया,
या तो आप बीएससी नर्सिंग होने चाहिए, या तो आप जीएनएम होने चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास में स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों को कितने बेडेड का? 50 बेडेड का। तो बात कर लें सर, जीएनएम का विद्यार्थी अप्लाई करे तो 50 बेड के हॉस्पिटल का 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कीजिए, बताओ जी, बात समझ में आ गई क्या? अरे बोल दे कजोड़े। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को ये बात ध्यान देनी है सीजीएचएस में। नेक्स्ट बात करते हैं डीजीएचएस में। 18 से 25 साल उम्र, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तमाम जानकारियां सेम है, बताने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। काम आपको, भाषा आपको हिंदी और बंगाली आनी चाहिए, बात ये। फिर नर्सिंग ऑफिसर डीजीएचएस सीएलटीआरआई, 18 से 25 साल उम्र, 10+2, और वही क्वालिफिकेशन आप लोगों से यहां भी मांगी गई। अब मैं बात करूंगा वो बड़ी मुद्दे की बात है सर, क्या मामला रहेगा यहां पर जो एग्जाम का पैटर्न। जी ये क्या हुआ जी? यहां पर जब बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो याद रखिएगा जीके यहां पर आपका 25 नंबर का होगा। जनरल, देखो जी के होगा, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का है, माफी चाहूंगा, और जनरल इंटेलिजेंसी भी 25 नंबर का है। क्वांटिटेटिव अडेप्टिव दैट इज द 25 नंबर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज यहां पर 25 नंबर की होगी। तो सवाल नंबर नहीं, टोटल सवाल 100 है सर, लेकिन एक सवाल जो होगा वो 2 नंबर का है। तो कुल मिलाकर यहां पर हमारे सामने 200 नंबर, हेलो कितने नंबर? 200 नंबर का मामला रहेगा सर। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। एसएससी नर्सिंग ऑफिसर सिलेबस 2026, 4 बातें हैं जी। जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, 4 सब्जेक्ट यहां पर वेटेज रहेंगे। 25-25 सवाल आने वाले हैं, और 25-25 सवाल, एक सवाल 2 नंबर का होगा, 50 यहां पर जो है मार्क्स रहेगा। अब सर ये हो गई विशेष बातें जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सर हमें बताइए सिलेबस में क्या चेंजेस है? सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, सिलेबस यही है, बस लड़ाई है तो इतनी है कि कुछ टॉपिक अलग अलग है। कुछ टॉपिक क्या है, चेंज है, अलग अलग वैकेंट में अलग अलग तरीके के। तो आपको चिंता नहीं लेनी है सर, आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है, और इस बार जो आपके एसएससी नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है उसको साकार करना है। सर नर्सिंग आएगा क्या? नहीं आएगा भाई। हाँ, तो दिल पे नहीं लीजिएगा, बात को दिमाग पे लीजिएगा और पूरी ईमानदारी से काम करिएगा। और ये वीडियो हर उस तमाम साथी तक शेयर कर दीजिएगा जिस तक पहुंचा नहीं है, ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट बात हो जाए और इस बार सपने सच हो जाए। थैंक यू एवरीवन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हर सुबह 7 बजे कॉन्सेप्ट RNA यूट्यूब चैनल पे गजब की क्लास होती है जी, मजा ही आ जाएगा। आप सब ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।